द मोस्ट डेंजरस वर्जन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द वर्जन जो कि पिछले मैच में गोल स्कोर नहीं किया है एंड आज वो फुटबॉल का मैच खेल रहा है। कार्लो एंचेलोटी ने हमें बताया था दी ही वार्नड अस कि भाइयों बी पेशेंट या कोई ऐसे जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया पूरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बैशिंग में लग गई। मैंने तुमको कहा था कि ये दुनिया भाई ऐसी है कि इनको मोमेंट चाहिए कि भाई जो बंदा ऊपर है उसको ये पुल डाउन करके कैसे जल्द से जल्द नीचे ला सकते हैं एंड पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द डाउनफॉल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाइयों एक मिनट लेट मी काउंट डाउन। कौन सा साल चल रहा है? कौन सा साल है ये? 2026, राइट? ओके, लेट मी जॉग योर मेमोरी। ठीक है, लेट्स टेक अ राइड इनटू द पास्ट। 2006 अ गोल, 2010 अ गोल, 2014, 2018, 2022, यह है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। भाइयों 20 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं हिस्ट्री में पहले प्लेयर जिन्होंने 41 उम्र की एज पे अपने 6th फीफा वर्ल्ड कप में भाइयों कॉन्सिक्यूटिवली गोल स्कोर करते आए हैं। 41 years of age, this guy has scored in every single FIFA World Cup that he has played in. दिस इज पीक लॉन्जेटिविटी भाइयों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हमें बैश करना है तो भाई जी हाँ बिल्कुल बी अ पार्ट ऑफ दैट भाइयों, बट यू कैन नॉट मिस द ग्रेटनेस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर भाइयों आज प्रेशर था, भाई के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर था बिकॉज वो देख रहे हैं अपने दोस्त यार को गोल स्कोर करते हुए, मजे मस्ती करते हुए, ऊपर खिड़की से देख रहे हैं, जाली लगी हुई खिड़की पे, एंड ही इज लाइक मुझे भी गोल मारना है। एंड भाइयों यू नो व्हाट, दिस गाइज शेयर मेंटालिटी विल टेक हिम प्लेसेस, has already taken him places, and ये था आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये रिवाइवल था। 41 years of age पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिवाइवल होते हमने अपने आंखों के सामने देखा है भाइयों। एंड व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ? इट वाजंट बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ अलग ही कर दिया भाई। It is same old Cristiano Ronaldo and he has been doing that for 20 freaking years, more than that। 23 साल। क्या डिफरेंट था that made this version of Cristiano Ronaldo score a goal आज? The Portugal team was different. The setup of the team was different. This was much more sharper, much more hungrier, much more anticipative, much more combination के साथ, more chemistry, more grit के साथ ये पोर्तुगीज नेशनल टीम आज खेल रही है भाइयों अपना फुटबॉल मैच। और सामने एक माइनोज इन उज्बेकिस्तान बेचारों के लिए खराब लगता है भाइयों, स्पैंक किया गया है भाइयों, 5 गोल। जी हाँ भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ब्रेस है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर वहाँ पे फेलिक्स ने कटबैक दे दिया होता राइटफुली, या फिर गोल लाइन क्लियरेंस नहीं होती खोसोनॉफ की भाई, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ मैसिव हैट्रिक ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगेन एक हैट्रिक मार दिए होते क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उन्होंने एक और ऑलरेडी हैट्रिक मार रखी है 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में, मैंने देखा था, लेट अलोन अगेंस्ट स्पेन। दिस वुड अगेन बी अ मैसिव क्रेजी हैट्रिक ऑफ क्रिस्टियानो मेरे भाई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड की, जो कि भाई दो गोल मार के आ रहे हैं। लियो मेसी ने ब्रेस मारा है। क्रिस्टियानो भैया, हाउ कैन ही बी स्टैग्नेंट एट वन पोजीशन भाइयों? ना 2 मैचेस जाना विदाउट स्कोरिंग को गोल नहीं हो सकता ना। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस आज के मैच में भाइयों? अगर आपने ये मैच देखा है, जो कि तुमने देखा होगा, तुम भाई क्रिस्टियानो पगलू, हम सब है यहाँ भाइयों। द थिंग वाज, द होल वे दिस पोर्चुगीज टीम वाज सेट अप आज के मैच में वाज टू मैक्सिमाइज ब्रूनो फर्नांडिस। आई थिंक जो मैंने पिछले अपने प्रीव्यू में कहा हूँ, कई बार मैं कहा हूँ कि ये टीम ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम डेफिनेटली है, ठीक है, बट मेरी बात को गलत मत समझना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये टीम ना ब्रूनो फर्नांडिस की टीम है। ब्रूनो फर्नांडिस इज द की फिगर इन दिस टीम, लेड बाय द 2 अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स, जहां पे विटिनिया और जॉन नेवेस जो कि उसको बेस देते हैं। अब जितना अच्छा एक मैच में ब्रूनो फर्नांडिस खेलेगा, उतनी पॉसिबिलिटी है कि अप टॉप हम ज्यादा गोल्स पड़ते देख सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर करता धरता मिडफील्ड में आपके वो पासेस, की पासेस, सीक्वेंसेस को मेंटेन करना कौन करेगा? इट इज द जॉब ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। एंड मुझे लगता है कि भाइयों पिछले मैच के बाद हमने तो कुछ ज्यादा ही गलत क्रिटिसिज्म गलत बंदे को दे दिया था। इट वाज नेवर अबाउट Cristiano Ronaldo. Cristiano is only as good as this Portuguese national team can be. The players can be. How much can they themselves elevate themselves so that they can match on par to this Cristiano Ronaldo? And मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बात बता दूं, there will be games. मैं ओवर हाइप नहीं करूंगा इस पूरे वीडियो में, मैं सेम बात कहूंगा, there will be games जहां पे पोर्चुगल टीम को दिक्कतें होंगी। सामने उज्बेकिस्तान थी, गिवन, अग्रीड, बट तुम्हें उनको भी एक्सप्लॉइट करना था। वो भी आए थे अपना मैच खेलने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, जीतने के लिए, उनको पता होगा दिस इज अ पुअर परफॉर्मेंस from Uzbekistan, but it has nothing to do with Portugal's performance. You cannot take anything away from this performance of Portugal because we were totally waiting to see how well Portugal will set up against this Uzbekistan team. तो ये कन्वर्सेशन मुझसे मत करना रे जी भाई, सामने तो सिर्फ उज्बेकिस्तान ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है थी, बट रिजल्ट तो चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तुम भाई वेट कर रहे थे ना, क्रिस्टियानो हगे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भाई नहीं हगा, यही बात, डिफरेंस यही है दैट ही शोड अप, द टीम शोड अप। एंड भाइयों एक बात और,
जहां पे हमने पिछले मैच के बाद रॉबर्टो मार्टिनेज को क्रिटिसाइज किया कि भाई रॉबर्टो मार्टिनेज इज एक लिमिटिंग मैनेजर, मैंने खुद बोला था आई वांटेड टू सी कि हाउ कैन ही गेट द टीम टुगेदर। बंदे को मैं आज प्लॉडिस दूंगा, मैं उनकी प्रिपेयर्डनेस को भाई ताली मार के मैं कहूंगा बेटी तुमने मजे दिला दिए भाइयों। जिस हिसाब का आज उनका सेट पीस रूटीन था भाई, सारे सेट पीस रूटीन भाई ऑर्गेस्मिक थे, गीले हो रहे थे भाई लौंडे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दिस इनोवेशन इन द सेट पीसेस आई हैव नॉट सीन सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम भाइयों। एंड जी हाँ भाई, आगे मैचेस आएंगे, कोलंबिया वाले मैचेस होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले, इससे एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। कोलंबिया ज़्यादा डिमांडिंग टीम है, मे बी इस टीम में हम और टिंकरिंग देखेंगे और ट्विक्स देखेंगे। भाई मेरे रोनाल्डो भैया का गोल आ चुका है तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे यार। वी वर वेटिंग फॉर दिस भाई, ऑनेस्टली यार दिल से अच्छा लगा। यू नो मी, मैं मेसी फैन हूँ, बट तुम मुझे जानते हो, इतने टाइम से तुम देख रहे हो, यू नो कि मेरे पास वैसी टॉक्सिसिटी नहीं है। इवन अपने प्रीव्यू में मैंने बैक किया था बंदे को, कहते हुए दिखाते हुए कि ये टीम को कैसे एक साथ एकजुट होकर खेलना है, एंड आज भाइयों वैसा हुआ है। एंड डिफरेंस क्या था, तुम कहोगे यार सामने टीम बैक 3 में बैक 5 में जा रही है, कैसे स्पेसेस मिल रहे थे। इट वाज ऑल अबाउट द शार्प मूवमेंट। मेरे ओपिनियन में भाइयों जो हमने आज गोल पढ़ते देखा, तुम यहाँ पे अगर नोटिस करोगे किस हिसाब से यहाँ पे कंबाइन किया गया है, ये नेटो है, नेटो ने बॉल फाइंड करी है कैंसलो के लिए। तुम नोटिस करना 1 2 3 4 5 पोर्तुगीज प्लेयर्स है जो कि अगेंस्ट द बैक 4 जा रहे हैं। ऑलरेडी क्या है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। 2 बंदों को और कंसिडर कर लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6v5 बॉक्स में बन रहा है, विच इज एडवांटेजियस। 6v6 कैसे बनेगा भाइयों, ये है बंदा हमारा जो रन डालेगा भाई। तुम यहाँ पे देखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ है, कैंसलो जा रहे हैं ऑन द क्रॉस। अब आपको पता है कैंसलो इज अ गाय हु हैज गॉट ब्रिलियंट क्रॉसिंग। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे भाइयों, to give Cancelo the most probable position to put the ball in so that can turn out to be a goal। क्रिस्टियानो भैया के यहाँ पे रन देखना, उसने एक हल्का सा डिकॉय रन मारा था पहले पीछे, and then he goes up, he comes in front, goes on and connects with the ball properly and bang, गोल है मेरे भाई। 6 मिनट ऑन द क्लॉक क्रिस्टियानो भैया का गोल आ चुका था। ही इज देयर सेलिब्रेटिंग भाई, मजा आ गया। बट भाई ओके सू, दिस हैज टू बी द मोस्ट आइकॉनिक सेलिब्रेशन इन वर्ल्ड फुटबॉल भाइयों। जिस हिसाब से पूरा स्टेडियम क्रिस्टियानो के गोल के बाद एक साथ जाके सू करता है, गूज़बम्स, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भाई। नथिंग ब्रिंग्स द पीपल इन द स्टेडियम टुगेदर देन अ सूवी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाइयों, ये एलीट है। एंड एलीट क्या है, एलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूवमेंट इन द बॉक्स। हम क्रिस्टियानो के काफ़ी सारे वर्जन्स को देख चुके हैं वाइल वी वर ग्रोइंग अप। हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एज एन एक्सप्लोसिव विंगर देखा है, एक पेसी ट्रिक्स्टर के तरीके से देखा है, हमने उसको फॉक्स इन अ बॉक्स और एक लीथल टारगेट मैन और पोचर के तरीके से भी देखा है। दिस इज दैट वर्जन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि भाई कितने गोल्स मार रखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 976। I lost count। ओवर 900 गोल्स मारने वाले बंदे को हम नहीं बता सकते कि पोजीशनिंग बॉक्स में क्या होती है। ये इंट्यूटिव है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। एंड सी व्हाट ही डज ओवर हियर, 1 2 3 बंदे हैं एंड यहाँ पे कोई चांस नहीं है भाई बंदे को रीच करने का अंटिल ये जो कैंसलो की बॉल है ये लूपिंग क्रॉस आएगा, लॉब क्रॉस आएगा, तब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडर के लिए जा सकते हैं। बट व्हाट क्रिस्टियानो डज इज ओवर हियर, ही रन्स इन फ्रंट ऑफ दीज डिफेंडर्स। एंड एक्चुअली कैंसलो को भी प्रॉप्स देना पड़ेगा। कैंसलो का ये जो क्रॉस है सुप्रीम है, नियर पोल पे है, अवे फ्रॉम द लास्ट डिफेंडर, इन फ्रंट ऑफ द कीपर एंड जस्ट ऑन टू द फुट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये रन एपिक है भाई, देखो बूम गोल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल्फिश बोलते हैं। मैंने खुद बोला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेल्फिश है एंड जिसकी वजह से क्रिस्टियानो भैया ने इतने गोल्स मार रखे हैं। सेल्फिश इज अ गुड एडजेक्टिव अगर इसको तुम राइट कंटेक्स्ट में यूज करोगे। एक स्ट्राइकर अगर सेल्फिश होता है तो भाई वो बथेरे गोल स्कोर करता है एंड विदाउट बीइंग सेल्फिश एक स्ट्राइकर इतने बथेरे गोल स्कोर नहीं कर सकता। ये लाइक सिंपल सा रूल है, बहुत लोगों को बुरा लगता है बट भाई वो सेल्फिश होना एक स्ट्राइकर के लिए जरूरी है। बट हम बात करते हैं टीम मेट होने की। टीम मेट कब सुपरसीड करता है उस सेल्फिशनेस को, वो यहां हम लोग को दिखता है। नॉट एवरी एक्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यही चीज मैंने अपने प्रीव्यू में बोली थी कि क्रिस्टियानो को ये चीज जाननी होगी, माननी होगी कि वो हर कोर्स ऑफ एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। ही नीड्स टू नो कि हिज टीममेट्स आर आल्सो गुड प्लेयर्स। उसको अपने टीममेट्स को लिफ्ट करना होगा टुगेदरनेस के साथ, ताकि भाई तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, हम सब खेलेंगे, हम सब इनके बुंड फाड़ेंगे। और भाई टुगेदरनेस जब ये क्रिस्टियानो अपने दिमाग में डाल लेगा कि भाई यो मेरे प्लेयर्स आर प्रोबेबली इक्वली गुड एज मी, मैं भी एक पार्ट हूँ टीम का, ये भी पार्ट है, आई नीड टू ग्रो एज वेल विथ देम। तो भाई वो क्या होता है, वो आता है टीम स्पिरिट, वो आती है केमिस्ट्री, और वो रियलाइजेशन कहाँ होती है, इस सीक्वेंस पे होती है मेरे भाइयों। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़े हैं सेट पीस लेने के लिए एंड हमें पता है सबको, अक्खा जनता को, इनके कीपर को, ये प्लेयर्स को, ये हो सकता है ये प्लेयर्स को ना पता हो बट इनके बाकी जो उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको, ये पीछे जो फुद्दू खड़ा है उसको, ये पीछे जो फैंस खड़े हैं उसको, तुम्हें मुझे सबको पता था क्रिस्टियानो शॉट लेने वाला है कि नहीं, पता था कि नहीं पता था। एंड भाइयों होता क्या है यहाँ पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोज अप, हल्का सा शिबी करते हैं बॉडी को, यू नो गेट्स जस्ट वार्मिंग अप टू दैट एंड अल्टीमेटली लीव्स इट
फॉर अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर इन नूनो मेंडेस, जिसने बॉल को हिट करा। ये जो प्लेयर्स है जो वॉल बनाए थे, ये हटते हैं अपनी जगह से, एंड नूनो मेंडेस गोज ऑन टू स्कोर अ फ्रिकिंग ब्यूटीफुल फ्री किक। मेरे भाई क्रिस्टियानो भैया यहाँ पे जाके यू डांस करते हैं, शक्तिमान। सही है भाई, यही चाहिए था भाई। ये सैक्रिफाइस की बात मैं कर रहा हूँ कितने टाइम से। ये चीज़ एग्जैक्टली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुझे देख के भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज वेयर ही नीड्स टू बी द गाय। ये माइंड गेम्स है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहतर कोई और खेल ही नहीं सकता भाई। एवरी सेट पीस यू नो, लास्ट कौन सी ऐसी सेट पीस थी जो मुझे लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसी एक प्लेयर के लिए छोड़ी होगी, मुझे तो याद भी नहीं है, बट दिस made the difference भाइयों। This is what team spirit is, this is what sacrifice is, and this is how a captain leads his team मेरे भाई। ये क्रेजी गोल था यार, 2-0 भाई, मतलब कम ऑन यार। और मैं क्या ही बताऊं, इसके अलावा भी एक और सेट पीस आई थी भाई। मैं कह रहा हूं ना, मैं रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए तारीफ करूंगा। मैं तारीफ यहां पे रॉबर्टो की करूंगा क्योंकि उसने इस तरीके से सेट पीस को प्रिपेयर करवाया था। दिस टेल्स यू कि दे गो ऑन एंड एक्चुअली प्रैक्टिस समथिंग भाइयों। हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी वहां पे जहां पे हमने उसे रिस्पेक्ट ली थी पिछले मैच में। ये है कोचिंग, ये है कोचिंग, क्योंकि उसने क्या देखा, फिर से वही सिनेरियो है, क्रिस्टियानो भैया खड़े हैं, टू फार फॉर क्रिस्टियानो टू थिंक अबाउट, राइट, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली बर्जर्क। ये एक सेट पीस रूटीन ऐसा था जो कि शायद मैंने, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब मैंने इतनी इनोवेटिव सेट पीस रूटीन देखी होगी भाइयों। बहुत सारी सेट पीस रूटीन हमने देखी जहाँ पे एक प्लेयर रोल करता है, दूसरा प्लेयर उसको अपने पैर से रोकता है, तीसरा प्लेयर शॉट ले लेता है, या फिर हम शॉर्ट पासेस का सीक्वेंस देख के हम कॉम्बिनेशन के साथ शॉट लेते देखते हैं प्लेयर्स को। ये जो सेट पीस का रूटीन था, दिस ब्लू माई माइंड। मैं गिल्ला हो गया भाइयों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दिखा दूंगा मेरे कपड़े, बट चेक दिस आउट मैन। क्रिस्टियानो लुक्स लाइक ही इज गोइंग फॉर अ शॉट। भाई बॉडी लैंग्वेज देखो, बंदा भाई बेहतरीन एक्टर है भाई क्रिस्टियानो मेरे भाई। तो यहाँ पे तो एक्टिंग की मैं दाद दूंगा भाई को। देखो वो जा रहे जंप करते हुए, एंड इट काइंड ऑफ फील्स लाइक क्रिस्टियानो इज गोइंग फॉर अ शॉट, and then he starts to walk. He walks. Everybody is freaking confused. उनको पता नहीं क्या हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वॉल के पीछे रन डाल दी। इसके बाद होता क्या भाई, ब्रूनो फर्नांडिस बॉल को चिप कर देते हैं, लॉब कर देते हैं, सब बंदे सो रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन साइड है क्योंकि यहाँ पे पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है। रॉनी गोज ऑन, बॉल उसके ऊपर से आ रही, ही गोज ऑन फॉर अ शॉट, जो कि भाई कीपर आके डिफेंड करता है। मेरे भाई दिस वाज सपोज्ड टू बी द हैट्रिक यार, इनक्रेडिबल चांस थी भाई, मैं बता रहा हूँ। ये जो रन है भाई की, ये जो डमी है यहाँ पे, एंड देन ये छोटा जो ब्रूनो फर्नांडिस की हल्की सी डिंक है, नोबडी नोस क्रिस्टियानो कहाँ है, एंड देन फ्री ऑन गोल। भाई ये थोड़ा सा और टाइम किया होता ना परफेक्टली भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री होता मेरे भाई। ये इनोवेशन इज व्हाई वी वॉच फुटबॉल भाइयों। एंड देन इसके बाद जो दूसरा गोल क्रिस्टियानो भैया का आया यार, ये तो इतना क्रेजी गोल था, मतलब लाइक दिस इज अ प्योर काउंटर अटैक। ठीक है, पोर्चुगल की टीम ने, क्योंकि उज्बेकिस्तान को भाई गोल चाहिए थे, वो चढ़े हुए थे, नंबर्स फेंके हुए थे, ठीक है, पोर्चुगल की टीम ने हार्डवर्क करके कंबाइन किया, मिडफील्ड में बॉल रिकवरी करी। ठीक है, बॉल रिकवरी करने के बाद क्या करना होता है भाई, आपको टर्नओवर करना होता है, जिसके लिए आप वर्टिकलिटी चाहते हो। वर्टिकलिटी के लिए हु इज द बेस्ट गाय ऑन द पिच भाई, ब्रूनो फर्नांडिस से बेहतर कौन है। ब्रूनो फर्नांडिस विल टेक दिस बॉल, और ये है उसकी स्पेस, ही विल कैरी, एंड क्रिस्टियानो पॉइंट करते हैं, बेटी फेंक बॉल मेरे को, मैं गोल मारूंगा, मैं गोल दागूंगा। क्रिस्टियानो नोज व्हाट ही नीड्स ओवर हियर, एंड ब्रूनो फर्नांडिस सर्व्स हिम ऑन अ प्लैटर। एंड मैं बता नहीं सकता तुमको भाइयों, ये जो फिनिश है क्रिस्टियानो की बाय मखमल। गो वॉच दिस गोल, इसका क्लोजअप देखना, मैंने स्क्रीनशॉट्स ढूंढने की कोशिश करी, मुझे मिले नहीं। गो लुक एट हाउ क्रिस्टियानो फिनिश दिस चांस, ही डिड नॉट हिट इट प्रॉपरली कि ऐसा बैंगर मार देगा, he did not finesse it, he did not trivela it, he just nestled it like a pass, और बॉल एक्चुअली पिच पे ऐसे रोल करते हुए गई है। इट इज अ पास टू दिस फ्रिगिंग, ये पोल पे पास किया है रोनाल्डो भैया ने मेरे भाई। जो बॉल की ट्रेजेक्टरी ना, जहां पे क्रिस्टियानो ने इस बॉल को चुम्मा दिया है, कैरेस किया है, ओ मेरे भाई, ओ हो भाई साहब, भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, दिस कुड हैव बीन अ बैंगर, आई वुड टॉक अबाउट इट द सेम वे, बट ये इतना फिनेस वाली फिनिश है मेरे भाइयों, दिस विल ओनली कम टू अ पर्सन हु हैज स्कोर्ड व्हाट 900 प्लस गोल्स। भाई ये गोल ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के बाद जाके कहते हैं, आप देखे होंगे, आई एम बैक कहते हैं क्रिस्टियानो भैया। बट मैं एक बात बताना चाहूंगा क्रिस्टियानो भैया को, भाईजान देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डिड नॉट डाउट यू, यू वर ऑलवेज बैक, मेरे भाई। एक खराब गेम खेलने से आप खत्म नहीं हो जाओगे, जैसे कि जनता प्रोड्यूस करती है, मीडिया प्रोड्यूस करती है, बट टेक इट फ्रॉम मी, अ ट्रू फुटबॉल फैन, आई नेवर थॉट सो दैट यू वर डन, यू वर ऑलवेज देयर मेरे भाई। एंड आज आपने ये गोल स्कोर करके एटलीस्ट साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, खुद को ही प्रूफ कर दिया है कि भाइयों, आई एम स्टिल हियर, आई एम हियर टू फाइट फॉर द नेशनल टीम। एंड सबसे बेहतरीन बात, पूरी टीम ने बेहतरीन फुटबॉल खेला। तुम यहाँ पे प्लेयर्स की रेटिंग देख लो भाई, नूनो मेंडिस की रेटिंग देख लो, जॉ कैंसेलो की रेटिंग देखो, बंदे ने हाफ टाइम तक खेला फिर चले गए। जॉन नेवेस, विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई मेरे यार, ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, ये देखो भाई, ये ब्रूनो फर्नांडिस का पास देख रहे हो भाई, ओए यार, लियो के पैर, ओए यार, रफा लियाओ के पैर में बॉल डाल दी मेरे भाई, ये क्या पास कर दिया भाई तूने यार, होली शिट, स्विच है मेरे भाई। और उसके बाद होता क्या पता है, ये हरामखोर लियाओ यहीं पे बॉल लूज कर देता है, फक मैन।
एंड इवन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा रोबर्टो मार्टिनेज के गेम मैनेजमेंट का। हम देख सकते हैं कि हाफ टाइम पे उसने जब देखा 3-0 हो चुका है, उसको थोड़े से प्लेयर्स को फ्रेशन अप करना था, उसने नेल्सन सेमेडो को डाला, उसने चिको कॉन्सेसाओ को डाल दिया अप टॉप, जो कि भाई ब्रिलियंट बॉलर है चिको। मेरे ओपिनियन में इस बंदे को स्टार्ट करना चाहिए था, बट स्टिल इट्स ओके भाई। ऑफ द बेंच आता है, ट्रिंकाओ आता है, बर्नार्डो सिल्वा आता है, राफेल लियाओ आते हैं, ऑफ कोर्स भाई लियाओ आने के बाद गोल स्कोर करते हैं, विच विल एड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द गाय, ही नीडेड दैट। ये थी पोर्चुगल की एवरेज पोजीशन आज पूरे पिच पे। तुम देख सकते हो कितना ज्यादा वो फ्रंट फेसिंग खेल रहे थे। नेटो ने भी बहुत बेहतरीन गेम खेला पिच की विड्थ को खींचने के लिए, क्योंकि सामने टीम बैक फाइव में खेल रही थी, आपको उनको पिन करना था। तो नेटो का जॉब था कि उनके फर्देस्ट लेफ्ट बैक को पिन कर ले ताकि स्पेस बने इनसाइड, और उसी स्पेस को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था? ये जॉ कैंसेलो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आपने देखा जॉन नेविस की परफॉर्मेंस, लुक एट द ग्राउंड दैट ही हैज कवर्ड, लुक एट विटीनिया मेरे भाई, कितना ज्यादा वो इंपैक्टफुल था। आज जो मैंने चीज बोली थी अपने प्रीव्यू में कि आई नीड समबडी इन द मिडफील्ड टू मेक अ थर्ड बैक बनाने का काम आज किसका था? विटीनिया का था, क्योंकि पिछले मैच में ब्रूनो फर्नांडिस बहुत डीप आ रहे थे। तो आज विटीनिया ने वो जॉब ऑफ प्रोग्रेशन की जॉब विटीनिया ने उठाई, जो कि भाई अगेन आई एम इंप्रेस विद दैट। फिर आपके आते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि मेजरली राइट हाफ स्पेस और लेफ्ट हाफ स्पेस में अपना आज एक्शन प्ले करे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के लिए मैं तुम्हें पासिंग मैप आज दिखाना चाहूंगा। लुक एट द पासेस ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। पर्टिकुलरली इसी को लेकर मैं डिसअपॉइंटेड था, ब्रूनो के पासेस नहीं अच्छे थे। ये उसके सारे पासेस हैं, ये उसके एक्यूरेट पासेस हैं, ये थोड़े से उसके जो इनएक्यूरेट पासेस थे, इधर उधर जो मिसप्लेस थे वो ये हैं। ये बंदे का असिस्ट है आज जो उसने एक किया, ये उसके दो की पासेस हैं जो सेट पीस पे बंदे ने डाली, ये उसके लॉन्ग स्विचेस हैं एंड ये उसके क्रॉसेस हैं। बट मैं इन पासेस को देख के कहूंगा क्या, काफी सारे पासेस ना पीछे खेले गए हैं जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर आर फ्यू एंगल्ड लाइन ब्रेकिंग पासेस एज वेल। यही चीज जो मिसिंग थी पिछले मैच से, ताकि इस अपोजिशन की टीम को ओपन अप करा जाए, यही आज ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत एफिशिएंटली किया है। एंड ओवरऑल एक और बंदे के बारे में बात करूंगा, वो था जॉ फेलिक्स। मुझे लगता है कि जो केमिस्ट्री है फेलिक्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वो बहुत प्रॉपर है। फेलिक्स क्या ऐड करते हैं? फेलिक्स ऐड करते हैं क्वालिटी इन पोजीशन, जहां पे प्लेयर लाइक राफेल लियाओ या गोंजालो गोडेस या फिर इवन नेटो बॉल के आने के बाद पैरों पे वो सीधे रन करना चाहेगा, फेलिक्स सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फेलिक्स ढूंढते हैं कि क्या मैं इस बॉल को प्रोटेक्ट करके ज्यादा बेहतर पास रिलीज कर सकता हूं, क्या मैं 1-2s खेल सकता हूं। फेलिक्स इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि भाई मल्टी एज स्वॉर्ड की तरीके से है। फेलिक्स इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, अगर राइट स्पेस में है बंदा और अगर उसके पास लिटिल बिट ऑफ अ टाइम है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बंदे को, ही विल मेक द राइट चॉइस। जो उसकी डिसीजन मेकिंग है अभी लेटली इस साल आप देखो काफी इंप्रूव हुई है, उसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कनेक्शन भी काफी अच्छा बना है। आज के मैच में भी जॉ फेलिक्स ने कुक किया, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं फेलिक्स से। एक मोमेंट था जहां पे फेलिक्स को मैं एक्सपेक्ट करता था वो कटबैक दे देता, रोनाल्डो भैया के हैट्रिक हो जाती, बट कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, फेलिक्स ने बहुत बेहतरीन मैच खेला। बट देन एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस यार, पोर्चुगल ने अपना मैच जीत लिया है, 4 पॉइंट्स पे होके वो टॉप पे जा चुके हैं। अभी हमें स्टिल देखना है कि कोलंबिया का क्या होगा भाई कॉन्गो के साथ। ये मैच, ये वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूं मैच से, बट आई एम प्रीटी श्योर जो भी होगा वी विल सी दिस इन द लास्ट गेम। पोर्चुगल कोलंबिया गेम विल बी डिफरेंट दैन दिस भाइयों। उस मैच में आप सेम 11 के साथ नहीं जा सकते। मे बी आई प्रेफर अ रनर इन राफेल लियाओ, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट व्हाट हैज हैपेंड एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अभी तुम देखो पोर्चुगल टॉप पे है ना, उससे फायदा क्या होगा? करंटली पोर्चुगल आर प्लेइंग पैराग्वे। ये देखिए पोर्चुगल का राउंड ऑफ 32 पैराग्वे के साथ हो रहा है। टॉप करने का बेनिफिट बता रहा हूं, ठीक है? आपको ईजियर टीम मिलेंगी। वो राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे से खेलेंगे, राउंड ऑफ 16 में वो आइदर कनाडा और बेल्जियम के अगेंस्ट खेल सकते हैं एज ऑफ नाउ, एंड देन भाइयों क्वार्टर फाइनल में दे कैन फेस अर्जेंटीना। ओके, दिस इज व्हाट वी वांट भाइयों। बट अगर कहीं यहाँ पे पोर्चुगल सरक गई, अगर वो सेकंड प्लेस भी फिनिश लेते हैं, इट वुड नॉट बी दैट बैड, क्योंकि भाई कोलंबिया देखो करंटली सेकंड पे है, दे आर फेसिंग अप अगेंस्ट घाना जो कि पॉइंट लेके आ रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो भाई फिर भी आपको ठीक ठाक डिसेंट फिक्चर्स मिल जाएंगे। बट अगर पोर्चुगल थर्ड आती मेरे भाई, ये देखो डीआर कॉन्गो अभी करंटली थर्ड पे है, तो वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे। मतलब थर्ड नहीं आना है, और मुझे लगता है भाई पोर्चुगल थर्ड आएगी। जो लास्ट मैच में होगा ना वो डिसाइड करेगा। तो कोलंबिया पोर्चुगल वाला मैच डिसाइड करेगा कौन टॉप करेगा। पोर्चुगल टॉप करेगी तो अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल क्वार्टर फाइनल में हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर अर्जेंटीना वहां तक जाती है तो। बट भाइयों एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे फुटबॉल व्यूअर्स है भाइयों, डू नॉट वॉच फुटबॉल जस्ट टू सी कि आपका एजेंडा फुलफिल होता है कि नहीं होता है। ये मैं दिल से बात आपसे कह रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज्यादा दुनिया में नफरत है, बहुत हेट है। हर एक फैन बेस दूसरे फैन बेस को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। लेट्स ट्राई टू बी अ बिट बेटर यार, यू नो, लेट्स ट्राई टू बी अ बिट मोर सपोर्टिव। अल्टीमेटली फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ना दैट tends to bind people together. At least that's how I see it. Football is something that brings people of different ethnicity, country, religion, beliefs, choices, gender together, language, हर एक चीज से फुटबॉल कनेक्ट करता है। अनन्नो कि भाई रोनाल्डो मेसी की बात आती है भाइयों, सबसे बड़ा दुनिया यहीं पे डिवाइड हो जाती है, सबसे टॉक्सिसिटी यहीं पे हो जाती है, एंड वी वांट द अदर गाय टू फेल सो मच। हम ह्यूमैनिटी और एक डिसेंट फुटबॉल फैन में ना वो बॉर्डर खो देते हैं, इतना ज़्यादा हम टॉक्सिक हो जाते हैं कि हम पर्सनल हो जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और पर्सन के बिलीफ पे क्वेश्चन ऐसे उठाना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि सामने वाले बंदे को अगर
आप कह रहे हो कि भाई ये बंदा अच्छा है, डजंट मीन कि आपका बंदा अच्छा नहीं है। आज मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तारीफ करी, उसके बारे में मैंने बात किया, सही गलत के बारे में बात किया, दैट डजंट मीन कि मेसी खराब थे। बात रोनाल्डो की हो रही है, कंपैरिजन तो आपका पर्सनल ओपिनियन है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन लेट्स नॉट क्रिएट दैट टॉक्सिसिटी, लेट्स एंजॉय। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाइयों। ये आखिरी टाइम है जब तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ना वर्ल्ड कप में गोल सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे तुम क्रिस्टियानो फैन हो, चाहे तुम मेसी फैन हो, चाहे तुम किसी के फैन नहीं हो, ये आखिरी बार है मेरे भाइयों। एंड ना तो हम मेसी के गोल सेलिब्रेट कर पाएंगे इसके बाद, ना तो क्रिस्टियानो भैया के गोल सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आई एम सेइंग कि भाई गो चीयर फॉर बोथ ऑफ देम, क्या फर्क पड़ रहा है। एट द एंड देखते हैं, अगर क्वार्टर फाइनल में मैच होता है तो डिवाइड करो दुनिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं वर्सेस तुम, आई विल टेक दैट, नो प्रॉब्लम। बट दैट डजंट मीन कि हम वो टॉक्सिसिटी, वो गंदगी हम दिखाएं। तो आई एम रियली हैप्पी यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड दोस गोल्स, ही प्रूव्ड हिज हेटर्स रॉन्ग, बट द जॉब इज नॉट डन। एंड आई थिंक it is just the beginning. One of the most difficult fixtures for Portugal is coming up in recent history. Portugal versus Colombia is gonna cook. I'm gonna wish good luck to Portugal. I'm gonna wish good luck to the fans who are watching. Bayo, thank you so much यार for watching this video. Let me know thoughts क्या हैं आपके. Congratulations Cristiano Ronaldo मेरे भाई. एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सुन. लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाकी वाले नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना. मिलते हैं. टेक केयर एंड पीस आउट.